सो सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस गाइस। दोबारा स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और मैं आपको क्वेश्चन में से आंसर डिकोड करना बता रही थी, इंग्लिश डिकोड करना, जो कि हमें लैंग्वेज समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे दिया है 10th लेटर टू द लेफ्ट। ठीक है, लेफ्ट और राइट जो भी है वो तो हमें लेना ही। सबसे पहले टू और फ्रॉम का किस्सा समझना है। मैंने आपको बताया था हमें एक ऊपर लिखते हैं एक नीचे लिखते हैं। जहाँ पे भी टू होता है उसको हम ऊपर लिखते हैं और जहाँ पे भी फ्रॉम होता है उसको नीचे लिखते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास है 10th लेटर टू द लेफ्ट। ठीक है, तो 10th लेटर टू है इसलिए हम ऊपर लिखेंगे लेफ्ट से। एंड 15th लेटर फ्रॉम योर राइट, 15th फ्रॉम राइट। उसके बाद मैंने आपको ये बताया था कि हमारे पास राइट और लेफ्ट का अगर केस है, ऑपोजिट्स हैं, तो हम इन दोनों को ऐड कर देंगे। ठीक है, जब हम इन्हें ऐड करेंगे तो हमारे पास 25 आएगा। उसके बाद जो भी नीचे लिखा होता है उसको हम यहाँ पे लिख देते हैं। जैसे यहाँ पे राइट है तो मैंने राइट लिख दिया। अब 25th अल्फ़ाबेट फ्रॉम द राइट, ये आप सबको पता हो जाना चाहिए, आपको याद हो जाना चाहिए कि वो बी होता है। नहीं याद हुआ है तो एक बार आप देख लो। मैंने कहा है 25th फ्रॉम द राइट, तो इस डायरेक्शन में जाएंगे, उल्टे डायरेक्शन में। तो 25th ऑब्वियसली बी लाई करे, बी होगा। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाता है बी। ये आप देख सकते हो कि आंसर ये है। इसको एक्चुअल जब भी आप थ्योरी पेपर देते हो वहाँ लिखना होता है। वैसे तो रीजनिंग के क्वेश्चन कभी थ्योरी में आते नहीं है, पर आंसर हमारा सही है। ये आप देख सकते हो। एक और चीज़ पे गौर फरमाइएगा कि यहाँ पे लिखा हुआ है विच विल बी और राइट इन द सीरीज। हमें यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा है कि राइट में कौन सा होगा। ठीक है, अगर यहाँ पे क्वेश्चन में पूछ दिया गया होता कि लेफ्ट में कौन सा, अगर इस क्वेश्चन के आगे भी कुछ लिखा हुआ होता और यहाँ पे हमसे पूछा जाता कि इसको करने का एक और तरीका है, वो ये कि आप जब इसको, आपके पास यहाँ आंसर आ गया 25। ठीक है, जब आप 27 में से माइनस करोगे 25 तो आपको मिलेगा 2। अब आपको याद रखना है कि ये मेरा पहला टेक्निक है और ये मेरा दूसरा टेक्निक है जो मैं आपको बता रही हूँ। ये थोड़ा लंबा पड़ेगा क्योंकि इसके लिए आपको पहले ये निकालना पड़ेगा। ठीक है, पर आपको बताना है कि ये, अब जब मैंने इसके लिए ये सब्ट्रैक्ट किया है तो यहाँ पे अगर राइट है तो मैं यहाँ पे लेफ्ट लिखूंगी। अब सेकेंड लेटर फ्रॉम द लेफ्ट क्या होता है, बी। आपको आंसर तक पहुँचने के लिए ये दो तरीके करने होते हैं। बेस्ट मेथड तो ये है, पर आप इसके थ्रू भी आप अपना आंसर क्रॉस चेक कर सकते हैं अपने आप को कन्फर्म करने के लिए। ठीक है, एक तो तरीका ये है, उसके अलावा आप 27 माइनस 25 कर सकते हो। ठीक है, जो भी आएगा ये याद रखना है कि अगर यहाँ पे राइट है तो यहाँ पे हम लेफ्ट लिखेंगे, ये ना कि आप यहाँ पे भी राइट लिख दे फिर आंसर गलत हो जाएगा। अब अगर ऑप्शन के साथ मैच करें तो यहाँ पे नन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच इज द 7th लेटर टू द लेफ्ट एंड 8th लेटर फ्रॉम योर लेफ्ट। ठीक है, दोनों लेफ्ट के लिए क्वेश्चन है, ऑप्शंस यहाँ पे दिए हुए हैं। ठीक है, अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करते हैं। हमें दिया गया है 7th फ्रॉम लेफ्ट एंड 8th लेटर फ्रॉम लेफ्ट, दोनों लेफ्ट लेफ्ट का केस है। तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ हम सब्ट्रैक्ट करेंगे और सब्ट्रैक्ट नीचे से ऊपर वाले को करेंगे। एक और चीज़ ध्यान दीजिएगा, मैंने यहाँ आपको डिकोड करना नहीं बताया है। जो भी टू लिखा है वो ऊपर आता है और फ्रॉम लिखा हुआ स्टेटमेंट, हम जनरली फ्रॉम वाला स्टेटमेंट हमेशा आपको क्वेश्चन के एंड पार्ट में दिया होगा। पर बाय चांस अगर एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करना चाहे तो वो फ्रॉम वाला स्टेटमेंट ऊपर भी दे सकता है। तो याद रखिएगा, क्वेश्चन को करते वक्त सबसे पहले इस टू और फ्रॉम पे आपकी नजरें जानी चाहिए। आप इसको हाईलाइट कर लेना क्वेश्चन में, फिर ही करना स्टार्ट करना, क्योंकि टू वाला जो भी स्टेटमेंट होता है वो ऊपर आता है, फ्रॉम वाला स्टेटमेंट नीचे आएगा। ठीक है, उसके बाद ही क्वेश्चन को स्टार्ट करना है, ये ना कि जैसे मैंने अभी किया वैसे आपको नहीं करना है, वरना आप गलत कर लोगे। ठीक है, एक बार कंफर्म हो जाना कि टू और फ्रॉम वाला स्टेटमेंट कहाँ है। उसके बाद आप सब्ट्रैक्ट करते हैं, 8 - 7 आपको 1 देता है। जो भी नीचे लिखा होता है उसी को हम यहाँ पे आंसर में ला के लिख देते हैं। नाउ फर्स्ट लेटर फ्रॉम द लेफ्ट कौन सा होता है, सबको पता होता है, ये तो 1 होता है, ए होता है। ठीक है, तो फर्स्ट लेटर फ्रॉम द लेफ्ट विल ऑलवेज बी ए। ठीक है, तो ये आ गया आपका आंसर। ठीक है, तो इसका आंसर ए है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। वैसे आप देख सकते हैं ये काफ़ी बुकिश लैंग्वेज में आपको बताया गया है। आप चाहो तो इसको देखो और समझो, वरना इसकी कोई खास ज़रूरत नहीं है। जो टेक्निक मैंने आपको बताई है काफ़ी आसानी से आप उसको समझ सकते हैं। स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन के साथ। लिखा हुआ है, विच इज़ द 18th लेटर टू द लेफ्ट ऑफ 15th लेटर फ्रॉम लेफ्ट ऑफ द सीरीज। टू और लेफ्ट हमारे पास सीक्वेंस में दिया हुआ है, तो हम लिख देंगे 18th लेटर टू द लेफ्ट एंड 15th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट। ठीक है, हमें इन्हें सब्ट्रैक्ट करना है। हम जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हम इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। 15 - 18 गिव्स अस -3, -3, और जो भी यहाँ पे लिखा होता है मैं लिख देंगे। मैंने आपको बताया था जब भी माइनस आएगा आपको अलर्ट हो जाना है। जब आप अलर्ट होगे आपको पता चलेगा कि हमें इसमें -3
प्लस -1 करना होता है। इसी का एक लौता यही केस है जिसमें आपको थोड़ा सा स्टेप बढ़ाना पड़ता है, ठीक है। आपने -1 किया, हमारे पास आ जाएगा -4। साथ ही साथ मैंने आपको बताया था यहाँ पे भी अभी एक माइनस है, इसको हटाने के लिए आप कैसे इसको हटा सकते हो, फोर्थ और जो भी यहाँ पे दिया होता है डायरेक्शन उसको ऑपोजिट कर देते हैं, ठीक है। तो ये आ जाता है राइट, फोर्थ लेटर फ्रॉम द राइट, मतलब हम रिवर्स डायरेक्शन में जाएंगे। फोर्थ लेटर फ्रॉम द राइट W होता है, तो इसलिए हमारा आंसर होता है W, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा आंसर आ जाता है W, ठीक है। तो अब आप ये मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लो जो आपको बहुत काम आएगा। यहाँ पे लिखा है विच इज 7th लेटर टू द राइट ऑफ 11th लेटर लेफ्ट इन द सीरीज, ठीक है। आपको टू और फ्रॉम का जब सीक्वेंस पता चल गया है तो आप लिख सकते हो 7th फ्रॉम द राइट एंड 11th फ्रॉम द लेफ्ट, ठीक है। तो हम एज इट इज़ लिखेंगे, जो भी फ्रॉम होता है याद रखना होता है क्योंकि वो हमारे डायरेक्शन को डिफाइन करता है, इसलिए वो बहुत ज़रूरी होता है। हम दोनों को ऐड कर देंगे, हमारे पास 18th आ जाता है, जो भी नीचे लिखा होता है हम उसको लिख देते हैं। तो 18th फ्रॉम लेफ्ट, अब 18th फ्रॉम लेफ्ट आप सबको पता होता है क्या होता है, दैट इज़ आर, ठीक है। आपको याद रखना होता है आर होता है, और ये आप पिजोटी के थ्रू काफ़ी आसानी से लर्न कर सकते हो, इसलिए प्लीज़ इस टेक्निक पे ध्यान दें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास दिया हुआ है विच इज 15th लेटर टू द राइट एंड 18th लेटर फ्रॉम योर राइट। अब क्वेश्चन को ज़्यादा नहीं देखना है क्योंकि आपने समझ लिया है, तो डायरेक्ट करेंगे, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे। 18 - 15 करेंगे, हमारे पास आंसर आता है 3 फ्रॉम, जो भी नीचे लिखा होता है उसको लिख देते हैं 3 फ्रॉम राइट। थर्ड लेटर फ्रॉम राइट हमारे पास आता है एक्स, इसलिए यहाँ पे आंसर है हमारा एक्स, जो कि ऑप्शन में नहीं है, इसलिए हम मार्क करेंगे नन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच इज़ द 18th लेटर टू द राइट, तो 18 फ्रॉम राइट एंड 15th लेटर फ्रॉम योर लेफ्ट, फ्रॉम योर राइट, सॉरी। तो हम यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो हमारे पास यहाँ पे आंसर आएगा -3 फ्रॉम राइट। याद रखना है माइनस आते ही हमें अलर्ट हो जाना है, अगर माइनस है तो यहाँ पे मैं -1 ऐड करूँगी जो कि मुझे -4 देगा। साथ ही डायरेक्शन चेंज करना है तो वो हो जाएगा 4th फ्रॉम लेफ्ट, 4 डिजिट फ्रॉम लेफ्ट हमारा D आता है, इसलिए आंसर हो जाता है D। आई होप आपको सारी टेक्निक्स और सब कुछ अब तक में समझ आ चुका होगा। अगर आपको समझ आ गया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए, और ऐसे ही और वीडियोस के लिए हमारा इंतज़ार करिए।